नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग थर्ड ग्रेड हिंदी के कट ऑफ के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि थर्ड ग्रेड के जितने पेपर हुए हैं उनमें हिंदी विषय के कट ऑफ को लेकर एक भ्रम सा बना हुआ है। उसी भ्रम को दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि कितने प्रश्न हैं वो डिलीट होने के आसार है, कितनी जा सकती कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे। जो एक लिस्ट वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई, इन सभी जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप सभी मित्रगण इस YouTube चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी अपडेट आपको मिलता रहेगा। वीडियो आपको लगे कि आपके यूज़फुल है तो आप ज़रूर इसको लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। चलिए बिना किसी समय गंवाए हम पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी में कितने प्रश्न हैं जो डिलीट होने की मतलब डिलीट हो सकते हैं। देखिए, हिंदी विषय में मैं आपको बात करूँ तो हिंदी विषय को हम मोटे तौर पर हम तीन भागों में बांटेंगे। एक तो भाग अपना जो रहेगा पहला वो रहेगा अपना जीके वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट अपना जो रहेगा वो रहने वाला है आपका हिंदी विषय का, और तीसरा है वो आईसीटी है, और उसके साथ साथ है साइकोलॉजी मान लेते हैं, और ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, शिक्षण विद्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षण अभिरुचि जो भी। अब देखो, इसमें अगर बात करें हिंदी विषय की, हिंदी विषय में जैसे आप कंजूस को लेकर है, या फिर आप कह सकते हैं एरिया को लेकर है, या फिर और कोई काशी कांसी काशी को लेकर है। इतने इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। एक वो आप कह सकते हैं विशेषण वाला प्रश्न है। कुल मिला के हिंदी विषय की बात करें, इस हिंदी विषय में है प्रश्न है वो लगभग आपके 6 प्रश्न है वो डिलीट योग्य है। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न डिलीट योग्य है, ठीक है। जबकि एक प्रश्न है उसमें तो आपका मुझे लगता है आंसर चेंज करेंगे जो एरिया वाला है, और बाकी में किसी प्रकार कोई उत्तर बैठ नहीं रहा है। और आज तक अधीनस्थ बोर्ड का इतिहास उठा के अपन देखते हैं तो अपन ने पाया है कि 2 ऑप्शन अगर उसमें मिलते हैं तो उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है। तो एरिया वाले प्रश्न में तो उत्तर संभावना की गुंजाइश है जिसमें, और दूसरा बात अगर करें 6 प्रश्न इसके अलावा है वो डिलीट हो गए। उसके बाद अपन बात करें जीके की, तो जीके में विद्यार्थियों जीके में एक तो आपको पता है दातार सिंह वाला प्रश्न है, और उसके साथ ही अन्य प्रश्नों की बात करें तो एक वो संगीत वगैरह को लेकर है। और इस प्रकार जीके की, और एक वो कोटा वाला और जयपुर वाला मामला भी चल रहा है। लेकिन उस प्रश्न पर क्या बोर्ड राय देता है, हालांकि इंग्लिश में उसका वर्जन सही लिखा है, परसेंटेज लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। तो हो सकता है इसमें 3 प्रश्न मैं मानता हूँ तो इसमें आपके डिलीट योग्य है, ठीक है। और अब बात करें आईसीटी साइकोलॉजी, और इसकी बात करें तो आईसीटी में एक जो प्रश्न है वो इसकी बताया जा रहा है, और साइकोलॉजी में भी एक प्रश्न है जो आपको आवश्यकता वाला अंतर्नोद वाला प्रश्न है। इस प्रकार ये 2 प्रश्न इसमें हुए, कुल मिलाकर 6 और 3 9, और आपके 3 कह सकते हैं 6 और 3 9, और 9 और 3 कितने हो गए 12, और एक चेंज, यानी कुल मिलाकर मैं मानता हूँ 10 से 12 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव की एक प्रश्न गुंजाइश है, जबकि 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इन प्रश्नों की आपको कह सकते हैं इन प्रश्नों को डिलीट किया जाना लग रहा है, ठीक है। ऐसे में आप मान सकते हैं 10 से 12 प्रश्न आप कम से कम डिलीट योग्य। कितने योग्य? 10 से 12 प्रश्न है वो डिलीट योग्य। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं कि इतना करते नहीं हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ एग्ज़ाम्स आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बात करें वीडियो मेंस की अगर अपन बात करें, वीडियो मेंस में 8 प्रश्न डिलीट किए गए थे। कितने? 8 प्रश्न डिलीट किए थे, 3 प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए थे। ये बात है वीडियो मेंस की। किसकी है? वीडियो मेंस की। जबकि बात करें अपन इसके अलावा बात करें पीटीआई भर्ती की बात करें या कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड ने भरपूर इसका लुत्फ उठाया है, यानी बहुत सारे प्रश्न डिलीट किए। तो ये ऐसा नहीं कि 10-12 प्रश्न डिलीट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो
अगर 10 प्रश्न को हम लीड करते हैं तो कुल मार्किंग होगी वो 140 में से होगी। कितने में से? 140 आपके 300 नंबर के बराबर, 140 प्रश्न 300 नंबर के बराबर होंगे। तो उस अनुसार मैं आपके कट ऑफ बताऊँ तो बहुत नीचे जाएगी, जबकि मैं आपको कट ऑफ है अभी जो फिलहाल जो अभी फाइनल आंसर किया है उसके आधार पर बताऊँ ना तो कितनी रह सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी कट ऑफ हर कैटेगरी अलग अलग बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले थोड़ी बात करते हैं कि जो लिस्ट अभी वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, सीधी सी बात है, आपके पास कोई गूगल फॉर्मेट आता है, गूगल फॉर्मेट आता है गूगल फॉर्म से, तो उसमें आप सबमिट करते हो ना, तो उसमें कहीं मुझे लगता है सच्चाई होती है। मान लो आपके पास वहाँ कौन सी सच्चाई है कि इतने नंबर उसके आ रहे हैं, है ना? हो सकता है उसने गलत फॉर्म भर लिया हो, है ना? जहाँ जिस विद्यार्थी के 90 मार्क्स नहीं आ रहे वो उसमें 130 लिख रहा है फॉर्म में। तो उस लिस्ट की सच्चाई मुझे नहीं लगता, सच्चाई बहुत कम है। बहुत कम विद्यार्थी है जो 120 प्लस है। मान सकते हैं कि जितने भी हिंदी के जितने विद्यार्थी बैठे, तो औसतन रूप से कह सकते हैं अधिकतम अगर विद्यार्थी है तो 10-20 विद्यार्थी से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं हो सकते। और उसके बाद भी अगर बात करें, ठीक है, तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है विद्यार्थियों कि कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, अपन इस हिंदी विषय के बारे में केवल बात करें तो जीके के ऐसे कौन से प्रश्न जीके में था, जीके में भी ऐसे प्रश्न थे, 5-7 प्रश्न तो थे, टफ थे। ठीक है, बात करें हिंदी की तो हिंदी अगर हिंदी इतनी सिंपल थी तो 10 भाई 6 से 7 प्रश्न लीड क्यों हो रहे हैं? इतनी सिंपल थी तो, है ना? तो फिर आज लीड होने की क्यों, लीड होने के कगार पर क्यों ऐसे प्रश्न? तो हिंदी में भी 5-7 ऐसे प्रश्न थे जो थे। आईसीटी तो बहुत टफ थी, 5 प्रश्न सीधे सीधे होते। इसका मतलब नॉर्मली वे में अगर माने तो कम से कम 130 प्रश्न करने योग्य थे। अब करने योग्य 130 के सही थोड़े ना होते हैं। हर एक विद्यार्थी 130 अटेंड कर रहा है, इसका मतलब तो पूरी सही नहीं है ना। मान लो औसत रूप से 10 उसके प्रश्न गलत होते हैं तो उसके 120 में से 120 उसके प्रश्न सही हो रहे हैं। 120 प्रश्न भी 10 प्रश्न आपके ये निकाल देते हैं कि भाई गलत हो गए, इसके 4 मार्किंग गलत, तो 115-16 के पास एक विद्यार्थी, अच्छे पढ़ने वाला विद्यार्थी पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं सारे के सारे पहुंच रहे, मैंने एक हाई रेंज का बताया जो अच्छा पढ़ने वाला। तो अब कट ऑफ क्या रह सकती है? जो लिस्ट वायरल हुई उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है विद्यार्थियों। कट ऑफ इससे भी मुझे लगता है थोड़ी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब अपन बात करें अपना अंतिम जो प्रश्न है वो कितनी जा सकती है कट ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे। वास्तव में कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है। और अभी बात एक और प्रश्न है, वो ये प्रश्न है कि इसका रिजल्ट है ना वो कब तक आ रहा है। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट है ना वो रिजल्ट आपके बताया जा रहा है कि 25 से 28 अप्रैल के बीच में आ रहा है कि मध्य। अब अपन बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि वास्तव में इसकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं हिंदी विषय के अपने एनालिसिस करने के पश्चात कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो पहले अपन जो कैटेगरी लेंगे वो लेंगे जनरल। पहले अपन जो कैटेगरी लेने वाले हैं वो लेने वाले सामान्य कैटेगरी। कौन सी लेने वाले हैं? सामान्य। चलिए, सामान्य की जो कट ऑफ रहने वाली है मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ केवल 2 गुना की, और इधर बताऊंगा 1 गुना की। 1 गुना की तो रिजल्ट के बाद में बात करेंगे, अभी 2 गुना की बात करें फिलहाल, क्योंकि फिलहाल अपन बात करेंगे 2 गुना की बात करेंगे। इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है एनालिसिस के पश्चात जो मैं देख पा रहा हूँ, तो इसकी जो जनरल की कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी 108 से लेकर 113 तक। जबकि बात करें अपन लोग इसके सिवाय कैटेगरी ओबीसी की जो कट ऑफ मेरे जो व्यू से रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 104 से लेकर 100 कह सकते हैं 9 तक। और इसके साथ अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में मज़े की बात आप सुनिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से ऊपर जा सकती है। अभी आपने रिजल्ट देखा, संस्कृत का रिजल्ट आया था, संस्कृत ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जो अभी रिजल्ट आया उसमें आप देख पा रहे होंगे उसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ना, आप देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ओबीसी से भी हाई रही है। इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों ने बना दिए, इसका मतलब कट ऑफ हाई जा सकती है ना। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैं तो इतनी ही मानता हूँ कि अभी सारे के प्रमाण पत्र लगभग बन चुके हैं।
कोई वंचित रहा नहीं अभी, तो इसकी कट ऑफ भी मेरे व्यू से 105 से लेकर 109 तक ही रहने वाली, इससे प्लस भी जा सकती है, तो मैं इस कट ऑफ को कम नहीं आंक सकता। इसकी जगह मैं आपको 104 से 109, ठीक है। और बात करें फिर अपन कैटेगरी अपने सामने जो आ रही है वो कैटेगरी होगी SC और ST। ST की अपन बात करें, SC की कट ऑफ की अपन बात करें तो वो अपन मान सकते हैं वो रहेगी आपकी 100 प्रश्न से लेकर 105 तक। और बात करें ST की, तो ST की कट ऑफ भी ज़्यादा में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वो रहेगी 97 से लेकर 102 तक। और बात करें उसके सिवाय नॉन TSP की बात कर ली अपने, TSP क्षेत्र की बात करते हैं अपने। बात करें अपन TSP क्षेत्र की, TSP क्षेत्र की अपन बात करें कट ऑफ की, TSP क्षेत्र की जो कट ऑफ रहने वाली है TSP की, वो किसी भी हालात में 95 से 100 की मध्य रहेगी। और उसके मध्य इसमें कैटेगरी वाइज बहुत कम ज़्यादा रह सकती, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल की। फिर इसमें OBC है, SC है, ST है, इसमें थोड़ा आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन हिंदी की कट ऑफ ये इतनी ही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कट ऑफ आप जो देख पा रहे हैं मेरे व्यू से इतनी ही कट ऑफ हिंदी की रहने वाली है। रिजल्ट अभी आपको देखने को मिल ही जाएगा 25 से 28 अप्रैल के बीच में, तो उस वक्त आप बता देना, वीडियो आपके पास ही रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ इस कट ऑफ से आपको ज़रा सी भी इधर उधर नहीं मिलेगी। रिजल्ट 25 से 28 अप्रैल के बीच में आने वाला है और ये आपकी हिंदी की कट ऑफ है। तो बहुत सारे प्रश्नों पर मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद।